दीक्षा भूमि के नाम पर कौन फैला रहा भ्रम। समाज ने मांगी एफआईआर और सख्त कार्रवाई की मांग। आस्था के केंद्र पर आरोपों का तूफान। बौद्ध संगठनों ने खोला मोर्चा, सौंपा ज्ञापन। क्या नागपुर के दीक्षा भूमि को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदलने जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, गंभीर आरोप और अब जिला प्रशासन से एफआईआर की मांग। नागपुर में बौद्ध समाज के भीतर उठे इस विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। नागपुर के दीक्षा भूमि को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। समस्त बौद्ध आम्बेडकरी समाज एवं संगठन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कुछ लोगों पर समाज को गुमराह करने, गलत जानकारी फैलाने और प्रशासनिक आदेशों की अवमानना करने का आरोप लगाया है। संगठन ने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। समस्त बौद्ध आम्बेडकरी समाज एवं संगठन की ओर से नागपुर जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि 22 जून को जारी एक नोटिस और उसके बाद 23 जून को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दीक्षा भूमि से जुड़े पदाधिकारियों और संस्थागत व्यवस्था को लेकर भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि संबंधित व्यक्तियों ने स्वयं को संस्था का पदाधिकारी बताकर नोटिस जारी किया, जबकि धर्मादाय विभाग के रिकॉर्ड में उनकी स्थिति अलग बताई गई है। देखिए, मांग ऐसी है कि सोशल मीडिया और जो बाकी जो है मीडिया, उस पर जो चालू है दीक्षा भूमि के संबंध में, पर्टिकुलरली जो गवई साहब और उनके जो है सपोर्टर, तो ये कोई ठीक नहीं है। और डायरेक्टली भंते जी पर ऐसा ब्लेम हो रहा है कि भंते जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भंते जी को ना मराठी आती, ना इंग्लिश आती, ना हिंदी आती है। तो भंते जी इतने साल से है, आज तक कभी ये सब्जेक्ट नहीं निकला कि वो उनको समझता है या नहीं समझता है, उनको भाषा आती है या नहीं आती है। आज ही कैसा ये अपना ये उत्पन्न हो गया। और ऐसी भी ये है कि पिछले कुछ दिनों में जो कॉलेज में जो पोस्टिंग हो गई, वो पोस्टिंग के संबंध में बहुत सारे दीक्षा भूमि के सदस्य थे, वो आहत हो गए क्योंकि उनके कुछ पर्सनल उसमें इंटरेस्ट थे, वो इंटरेस्ट उसमें फुलफिल नहीं हुए, इसलिए ऐसा ये सब हो रहा है। और भंते जी के वजह से जो इनका जो निश्चित स्वार्थ है वो इनका अपना ये पूरा नहीं हो रहा, इसलिए ये भंते जी को हटाने की इनकी ये पूरी साजिश है। एक्चुअली ऐसा है कि भंते जी एक निस्वार्थ आदमी है। भंते जी एक जापान से इतने साल से दीक्षा भूमि का काम देख रहे हैं, उन्होंने इतने आंदोलन किए, जन आंदोलन, और उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। ये बाकी लोगों का भंते जी के तुलना में ऐसा कौन सा कार्य है? तो जो आम्बेडकरी जनता है, आम्बेडकरी जनता को ये कतई पसंद नहीं है कि भंते जी का जाहिर तरह से अपमान हो, उनको बदनाम किया जाए और उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जाए। तो पूरी जनता भंते जी के साथ में है। भंते जी का अपमान यहाँ की आम्बेडकरी जनता बिल्कुल नहीं सहने वाली। इसके विपरीत जो आज की कमेटी है, भंते जी छोड़कर उन पर यहाँ की जनता का बिल्कुल ही यकीन नहीं है, खाली भंते जी पर यकीन है और ये पूरी जनता भंते जी के पीछे है। आज हम दीक्षा भूमि के अध्यक्ष बौद्ध धम्मगुरु भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई, जो स्मारक समिति के अध्यक्ष थे, उनको इन गजघाटे गवई एंड कंपनी ने जो बेकायदेशीर मीटिंग लेकर अध्यक्ष पद से हटा दिया। वे महाराष्ट्र की जनता जानती है, जब से दीक्षा भूमि के स्मारक समिति के अध्यक्ष भंते जी बने हैं, तब से ये गवई परिवार का काला चिट्टा सामने आने लगा। गजघाटे के काले काम बंद हो गए, इन लोगों की काली आवक बंद हो गई, इनके व्यावसायिक लॉन बंद हो गए, इनकी क्रिकेट एकेडमी बंद हो गई। जो ये दीक्षा भूमि को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ के 50 साल से खा रहे थे, वो सब बंद हो चुका है। इसके लिए भंते जी को षड्यंत्र रचकर इनको हटाया जाए, ऐसा खेल ये दीक्षा भूमि के 7-8 लोग कर रहे हैं, जिसमें 3 लोग तो शेड्यूल 1 पे भी नहीं है। ऐसे भी लोग बेकायदेशीर भंते जी को हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जनता जानती है
बौद्ध समाज जानता है महाराष्ट्र का गवई परिवार ने बौद्ध समाज के लिए क्या किया और बंते जी ने बौद्ध समाज के लिए क्या किया। हम 50 साल से बंते जी को देख रहे हैं, जो जापान से आकर अपना समर्पित हो चुके हैं बौद्ध समाज के लिए। अनेक आंदोलन उन्होंने बौद्धों के लिए, महाबोधि महाविहार के लिए किए हैं। बौद्ध टेकड़ी जो रामटेक में है, जिसको और कौन सी नागार्जुना टेकड़ी बंती जी ने बनाया, लाखों रुपए खर्चा करके आर्कियोलॉजी से उसका खुदाई का काम किया और अच्छा बौद्ध विहार वहाँ भी बना के रखा है। बंती जी ने बौद्धों के लिए निस्वार्थ ढंग से बहुत कुछ काम किया। उल्टा गवई परिवार ने क्या किया? तुम बिहार के राज्यपाल रहते हुए क्या किए? महाबोधि महाविहार के लिए क्या किए? है याद कुछ किया तो आपने? गवई परिवार से सवाल है मेरा कि आप राज्यपाल रहते हुए कुछ कर सके? आप सीजेआई रहते हुए महाबोधि महाविहार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में थी, बंती जी ने भी डाली थी, आपने उसमें निर्णय लिया? नहीं लिया। आपने सीजेआई रहते हुए उपवर्गीकरण का भूत ये बौद्धों समाज पे डाल दिया, जिसकी लड़ाई और भुगतान हम भुगत रहे हैं। तो ये सामने है कि गवई परिवार ने क्या किया और बंते जी ने क्या किया। तो बंते जी के ऊपर सारे बौद्धों का विश्वास महाराष्ट्र के है कि बंते जी रहेंगे स्मारक समिति में, तो वो स्मारक समिति का वजूद रहेगा। अच्छा, ईमानदारी से स्मारक समिति काम करेगी। आपकी मांग पूरी नहीं होती, आप लोग क्या करेंगे? ये मांग उग्र आंदोलन करू आम्ही, ये मांग पूरी याच्यापेक्षा भयंकर आंदोलन करू आम्ही, पण त्यांना आम्ही पदावरून खाली खेचूनच राहू। ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम चंद्रपुर, वर्धा, गढ़चिरौली, पहले तो विदर्भ में हम लोग सारे जिलों में आंदोलन करेंगे। इसके बाद मुझे तो बहुत फोन आए पुनः महाराष्ट्र से कि गवई परिवार को हटाओ, गवई परिवार होना ही नहीं। ऐसे कई लोगों के सूचना मैसेजेस आए हैं और बौद्ध जनता मानती ही नहीं कि गवई परिवार फिर से जो 50 साल से फन मार के बैठा है दीक्षा भूमि पे, उसको हटाना ही चाहिए। और बंते जी जैसे प्रामाणिक लोग ऐसे स्मारक समिति में होंगे। कहीं तो भी गवाई घसघाटे का ये आरोप भी है कि पिछले 3 साल से बंते जी जब से अध्यक्ष बने, जब से बंते जी ने पूरी भागदौड़ संभाली है, पिछले 3 सालों से ऑडिट तक नहीं हुआ। इस विषय में आप ये इस ऑडिट के विषय पे बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने ना ये मीटिंग में जाते थे, ना मीटिंग बुलाने के बाद जाते थे। इनके जो लोग हैं गवई कंपनी के, ये जाते ही नहीं थे और ऑडिट करने में भी इन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। एक्चुअली अध्यक्ष के नाते उन्होंने कोशिश भरपूर की ऑडिट करने की, मीटिंगें बुलाने की, लेकिन इन लोगों ने बंते जी के साथ असहयोग किया। इसके लिए सारी चीज़ें बैक में आ गई, पीछे आ गई। लेकिन ये लोग हटेंगे तो ऑडिट भी होगा, मीटिंगें भी होंगी। सिर्फ ये लोग हटना चाहिए कि ये लोग का इतिहास। आप लोग ये आंदोलन, ये एक दिन का नारे निदर्शन का प्रोग्राम बंते जी के पक्ष में कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ पर बंते जी ही नजर नहीं, बंते जी हमारे राष्ट्रीय ये है, धम्मगुरु है, तो उनका आना जरूरी नहीं है क्योंकि 94 ईयर्स के तो ही जो पहले। अब ये लोग बोलते हैं कि 94 ईयर के हो गए, उनको हिंदी नहीं समझता, मराठी नहीं आता, अंग्रेजी नहीं आता। अब 4 साल पहले जब रासू गवई साहब का निधन हो गया तो इनको एक अविवादित व्यक्ति उस पर चाहिए था। तो अविवादित कौन था? उन्होंने तय किया था कि बंते सुरई ससाई अविवादित व्यक्तिमत्व है, उन्होंने उनको अध्यक्ष चुना। आज लेकिन जब उनके कड़क दिशा निर्देश हुए, जब वो ईमानदारी से काम करते, उनको लगा कि बंती जी को कुछ मालूम ही नहीं होगा, तो आज बंती जी के ईमानदारी देख के वो बंती जी को हटाने का षड्यंत्र रच रहे। लेकिन हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र की बौद्ध जनता गवई परिवार को नकारती है क्योंकि वो लोग कुछ नहीं कर सके बौद्ध परिवार, बौद्ध समाज के लिए। ऐसी हमारी मांग। संगठन का दावा है कि इससे संस्था की छवि को नुकसान पहुंचता है और समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीक्षा भूमि और उससे जुड़े पदाधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है, जिससे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ज्ञापन में जिला प्रशासन से मामले की जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। न्यूज फर्स्ट के लिए संवाददाता रीता खरेतिया की रिपोर्ट।
हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।